पुलिस आपके लिए पूछ रही है। नहीं, नहीं होनी चाहिए थी ना ये शादी, पर आप जिद पर अड़े रहे। देख लिया ना उसका नतीजा। सुधा, अब ताने मारना बंद करो। शशांक, तू बाहर जा। होनी को कोई टाल सकता है क्या? ये होनी टल सकती थी दीदी, अगर इन्होंने मेरी बात मानी होती, पर मैं कहती रही और इन्होंने मेरी एक ना सुनी। अब बाहर खुशियों की जगह ये जो मातम फैला है ना, इसके जिम्मेदार आप हो। आपको तब से सब पता था जब आपने शादी के कार्ड वाले को फोन किया था। इससे ज्यादा दुखदाई बात और क्या हो सकती है कि शादी की शुभ घड़ी मातम में तब्दील हो गई। मानसी और धीरज की नई जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुकी है। इस घर की एक बुजुर्ग महिला का कहना है कि होनी को कौन टाल सकता है, लेकिन मानसी की मां सुधा इसे किस्मत का लेखा नहीं मानती है। वो मानसी के पिता को इसका जिम्मेदार ठहरा रही है। ऐसी कौन सी अड़चन थी इस विवाह में जिसे मानसी के पिता भांप नहीं पाए? किस बात का डर सुधा को पहले से ही सता रहा था? कौन है वो हत्यारा जिसने इन दो परिवारों को इतना बड़ा सदमा दिया है, और क्यों? अरे मानसी बेटा, अगर वक्त रहते हुए हमने इन फर्नीचर्स का ऑर्डर नहीं दिया तो शादी से पहले ये फर्नीचर्स बन नहीं पाएंगे। पापा, और अगर गेस्ट को कार्ड नहीं भेजे तो शादी में गेस्ट कैसे आएंगे? इससे अच्छा तो मैं अपने शादी के कार्ड्स मेल ही कर देती। मेरी इकलौती बेटी की शादी है, कोई बर्थडे पार्टी नहीं जो लोगों को फोन करके या मेल करके बुला लेंगे। तुम मेरी लाडली बेटी हो। देखना तुम्हारी शादी कितनी धूमधाम से करूंगा मैं, किसी किस्म की कोई कमी नहीं रहेगी। कार्ड देखना, कार्ड बहुत अच्छे छपवाए मैंने। कार्ड से याद आया कि कार्ड की तो आज डिलीवरी होने वाली थी घर पे। कार्ड अब तक आया क्यों नहीं? हेलो हेलो, अरे भाई साहब, शादी के कार्ड कब भेजेंगे आप? शादी होने के बाद? शशांक जी, आपका आदमी आया था, कार्ड लेकर गया। हमारा आदमी ले गया? कौन? अरे बिना जांच पड़ताल किए, पूछे बगैर हमारे घर की शादी का कार्ड किसी के हाथ में भी थमा दिया आप लोगों ने। अरे भाई, आपका ही आदमी होगा। दुबला पतला सा था, रंग गोरा था। भला पैसे देकर दूसरे का शादी का कार्ड कोई क्यों लेकर जाएगा? अरे क्या पता किसके हाथ में थमा दिया आपने हमारा कार्ड। क्या हुआ? वो दुकान वाला कह रहा है कि शादी का कार्ड कोई हमारा ही आदमी आके ले गया। क्या? कार्ड? कहीं राजीव जी तो नहीं? राजीव जी क्यों ले जाएंगे हमारा कार्ड? ये जलने की बदबू कैसी आ रही है? हाँ, बाहर से आ रही है। हे भगवान, ये तो मानसी की शादी के कार्ड है। ये कार्ड किसी ने जला दिए। सारे कार्ड जल गए। मुझे पता है वो कौन है। मैं आज उसे। कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ। अरे गुड्डू, ये क्या है? किराने वाले ने बस 500 रुपया डोनेशन दिया। हाँ भैया। अरे ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी की शादी के कार्ड जलाने की? कैसे जलाए तुमने? हमने? देखिए शर्मा जी, हम तो ठहरे समाज सेवक और हमारा काम है जनता की सेवा करना और जनता को यह बताना कि समाज के लिए क्या सही है और क्या गलत। अरे तुम होते कौन हो हमें सिखाने वाले कि क्या सही है क्या गलत? तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे डरा धमका के मेरी बेटी की शादी किसी छोटी जाति में नहीं होने देंगे, समझे? वो क्या है ना शर्मा जी कि शादी ब्याह बराबरी वालों में होता है और आप क्या कर रहे हैं? उन छोटी जाति वालों के साथ मिलकर हमारी पूरी बिरादरी की इज्जत मिट्टी में मिला रहे हैं। मिट्टी में इज्जत तो तुम जैसे छोटी सोच रखने वाले लोग मिलाते हैं।
तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोगों को डरा धमका कर जो तुम चाहोगे लोग वही करेंगे? देखिए शर्मा जी, आप हमको एक बात बताइए, आपको हमारी पूरी जात बिरादरी में एक ढंग का लड़का नहीं मिला अपनी लड़की के लिए? मिला था ना, मेरी दीदी लेकर आई थी रिश्ता। वैभव बहुत पैसे वाला था, लेकिन लोगों से पूछताछ करने के बाद पता चला कि एक नंबर का नशेड़ी और अय्याश किस्म का लड़का है वो। अपनी अय्याशी के चक्कर में एक लड़की को गर्भवती करके अस्पताल पहुंचा दिया था उसने। आप करवा देता उससे शादी, सिर्फ ये सोच के कि वो हमारी जाति का है। मैं तुम लोगों को यहां पर चेतावनी देने के लिए आया हूं कि अगर मेरी बेटी की शादी होने तक तुम लोगों ने किसी भी किस्म की कोई गड़बड़ी की तो मैं तुम दोनों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दूंगा, याद रखना। शर्मा जी, शादी मुबारक हो। अब हम भी देखते हैं कि आप अपनी लड़की का ब्याह कैसे करवाते हैं। इतनी बड़ी बात और आपने किसी को कुछ बताया क्यों नहीं? अरे मैंने सोचा कि वो लोग आए दिन इसी तरह की धमकियां किसी न किसी को देते रहते हैं, ये मत करो, वो मत करो, ये करो। हाँ तो देख लिया ना, क्या कर सकते हैं। आज कार्ड चलाए हैं, कल कुछ और करेंगे। कुछ नहीं करेंगे, वो लोग जो करना था कर चुके। वो केवल हमें डरा सकते हैं बस। पर बेटा हमें डरना नहीं है। और वैसे सुधा, आज जिस तरह से मैंने उन लोगों को धमकाया है ना, उसके बाद उन लोगों की इतनी भी हिम्मत नहीं होगी कि घर के आसपास भी नजर आ जाएं। ये इतनी रात को कौन हो सकता है? मैं देखता हूं। अरे दीदी आप, भाई कमाल है, इतनी देर से दरवाजा खोलते हो तुम लोग। अरे दीदी लेकिन वो रतन कहाँ रह गया? अरे रतन तो अपना बिजनेस सेट करने के चक्कर में यहाँ वहाँ घूमता है। मैंने सोचा शादी ब्याह का घर है, कुछ मदद ही हो जाएगी। सुधा, तुम इतनी डरी हुई क्यों? जी वो दरअसल। शशांक, तुझे लगता है उन लोग कुछ नहीं करेंगे? दीदी वो लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। माँ अगर इतना ही है तो चलते हैं ना पुलिस स्टेशन। डर किस बात का है? कैसी बात कर रही है तू मानसी? शादी ब्याह वाला घर है। अगर ऐसे में धीरज के परिवार वालों को पता चला कि हमने पुलिस कंप्लेंट की है तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है माँ। नहीं मानसी, सुधा ठीक कह रही है। शादी ब्याह के घर में ये सब अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी अब मेहमान आने वाले हैं और 2-3 दिन में रतन भी आ जाएगा। भरे हुए घर पे वो लोग आंख डालने की हिम्मत नहीं करेंगे। जाओ जाओ, तुम क्या आओगे मेरे पास 2 घंटे ड्राइव करके? अरे एक बार बोल के तो देखो। गाड़ी में बैठूंगा, सीधा हाईवे पकड़ूंगा और तुम्हारे घर के नीचे। मानसी जल्दी कर, लेट हो रहा है। अच्छा सुनो, अब मैं रखती हूँ। हाँ एक बार आई लव यू तो बोल दो। अच्छा, मैं नहीं बोलूंगी। अरे बोल दो ना। मुझे शर्म आती है, मैं नहीं बोलूंगी। प्लीज एक बार बोल दो। तुम ना बहुत नॉटी हो गए हो। बोल दो वरना मैं फोन नहीं रखूंगा। अच्छा ठीक है, आई लव यू। ओके बाय। मानसी आई। हाँ माँ, आ रही हूँ। कितनी जोर से चिल्लाती है, मुझे डरा दिया। अच्छा छोड़, बाहर पापा गाड़ी में इंतजार कर रहे हैं। चल जल्दी मार्केट जाना है और फिर वापस आकर बुआ के साथ मिलकर मुझे स्टोर रूम की सफाई भी करनी है। हाँ पापा बाहर गाड़ी में इंतजार कर रहे हैं, जल्दी चल। शॉपिंग बहुत बढ़िया हो गई, डिजाइन सचमुच बहुत अच्छे मिले हैं। वो तो ठीक है सुधा, लेकिन घर जल्दी पहुंचना है। दीदी अकेली घर पर काम कर रही। अरे हाँ, उनका हाथ बटाना है।
आजा मानसी, बैठ जा। ओए रुक। मानसी क्या हुआ? मानसी, मानसी, अरे रुको, रुक जाओ। मानसी, अरे मानसी, भाग गया। अरे लेकिन हुआ क्या बेटा? किसके पीछे भाग रही थी? पापा कोई है? कौन? कोई है जो सुबह से हम पे नजर रखे हुए है। घर से निकलते वक्त भी मैंने देखा था, वो पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। और अभी भी वो वही आदमी है, वो पिंक जैकेट पहने हुए। सुबह से कोई है और तूने बताया नहीं? अब बोल रही है। अरे बेटा तू बेवजह परेशान हो रही है, ऐसे ही किसी को देख लिया होगा। एक काम करते, पहले चलो यहाँ से। और तू शादी होने तक घर से बाहर नहीं निकलेगी, घर में रहेगी। क्या बातें कर रही हो माँ? अभी इतना सारा काम बाकी है, शॉपिंग बाकी है, पार्लर जाना बाकी है। वो हम सब कर लेंगे। चलो चलो घर चलो। मुझे कुछ नहीं पता, बस हम लोग जल्दी घर जा रहे हैं और बाकी बातें घर जाकर ही होगी। पता नहीं कौन सी मुसीबत आ गई है हमारे ऊपर। अरे गाड़ी, गाड़ी कहाँ गई? ये यही तो पार्क की थी। गाड़ी कहाँ गई? कहाँ गई गाड़ी? सारे सेवर गाड़ी में थे। हे भगवान। वॉचमैन, वो वहां पर सफेद रंग की कार हमने पार्क की थी, तुमने देखा कौन ले गया? गाड़ी तो गई, गाड़ी का मालिक ले गया। क्या मालिक? अरे गाड़ी का मालिक मैं हूँ। अरे कैसी ड्यूटी करते हो? कोई आया गाड़ी चोरी करके ले गया वहां से और तुम्हें कुछ पता ही नहीं है? क्या साहब, उसने बटन दबाया, गाड़ी स्टार्ट की और लेकर चला गया। चाबी भी उसके पास थी और कह रहे हो गाड़ी आपकी है। हे भगवान। लेकिन उन गुंडों को चाबी मिली कैसे? डुप्लीकेट बनवा ली होगी दीदी। वो लोग शादी रोकने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पुलिस कंप्लेंट करनी होगी हमें उन लोगों की। इस तरह वो लोग नहीं मानेंगे। नहीं, पुलिस कंप्लेंट नहीं। पुलिस कंप्लेंट करेंगे तो बात फैल जाएगी, बदनामी होगी। और अगर बदनामी हुई तो शादी टूट जाएगी। ये लोग भले ही बहुत पैसे वाले हैं, पर है पुरानी सोच की। अगर ये बात उन्हें पता चल गई तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? माँ, धीरज को ना बताओ और शादी कर लो। ऐसा नहीं होगा। नहीं 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 बात, धीरज को मत बताओ। बहुत जिंदगी बिताने जा रहे हैं एक साथ और इतनी बड़ी बात मैं उसे छुपा दूं। ये सुनने के बाद अगर वो ना बोल दे तो ना ही सही। नहीं मानसी प्लीज नहीं, मानसी नहीं, मानसी फोन मत करो मानसी। वो जो कर रही है ठीक कर रही है, कुछ नहीं होगा। पापा धीरज। हेलो अंकल, ये सब इतने दिनों से चल रहा है और आपने मुझे बताया तक नहीं। क्या बताता बेटा कि हम लोग इस तरह की घटिया सोच रखने वालों के बीच रहते हैं। तुम चिंता मत करो, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूं, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, मैं आता हूँ। अरे नहीं बेटा, तुम इतनी दूर ड्राइव करके। अंकल, आप लोगों की सुरक्षा का सवाल है और डीएसपी अंकल मेरे पापा के फ्रेंड हैं, तो पुलिस जल्दी कार्रवाई करेगी। और आप चिंता ना करें, पापा को बिल्कुल नहीं पता चलेगा। आप मुझे बस पुलिस स्टेशन में मिलिए। ठीक है बेटा। अरे सुधा, दरवाजा खोलो, मैं हूं। अरे बेटा ये सब रहने दो, पहले बताओ वहां हुआ क्या? होना क्या था, उन लोगों को लॉकअप में बंद करवा दिया है।
इसका मतलब उन्होंने अपनी गलती मान ली? पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना तो 1-2 दिन में सब कुछ उगल देंगे। सुधा, अपनी गलती वो लोग माने या ना माने, शादी होने तक जेल में रहें बस। वो तो अच्छा हुआ कि धीरज के डीएसपी अंकल ने फोन कर दिया, वरना वो पुलिस वाले उन लोगों को कभी अरेस्ट ही नहीं करते। अरे अंकल, काम हो गया ना, अब चिंता मत करिए। अच्छा, मैंने मानसी के अकाउंट में कुछ पैसे डलवाए हैं। आप गहने खरीद लीजिएगा, वरना लोग इधर उधर की बातें करेंगे। बेटा, हम तुमसे पैसे कैसे ले सकते हैं? अरे नहीं बेटा, हम लड़की वाले हैं, ये ठीक नहीं है ऐसा। तो क्या हुआ, मेरी तो पैसे हैं और मेरा इतना हक तो बनता ही है कि मैं अपने होने वाली बीवी को गिफ्ट दे सकूं। और वैसे भी ये अगले 1 साल तक मुझसे गिफ्ट नहीं मांग सकती। अच्छी है ना? अरे मानसी, ये साड़ी वाड़ी तो फिर भी ठीक है, अपना शादी का लहंगा दिखाना। शादी का लहंगा बाद में देख लेना, पहले कुछ खा पी लो, थक कर आई होगी ना। अरे नहीं आंटी, खाना वाना सब बाद में, पहले तो लहंगा दिखाना। प्रणाम चाची जी, प्रणाम। तुम यहाँ मेरे घर में? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ तक? शर्मा जी, आपने तो हमें न्योता दिया नहीं, पर देखिए हम तो फिर भी आ गए। और आप लोगों ने क्या किया, उन छोटी जाति वालों के साथ मिलकर हमें ही अंदर करवा दिया। पर देखिए हम तो बाहर आ गए। क्यों? पुलिस को भाई कोई सबूत ही नहीं मिला। क्यों गुड्डू, पुलिस को कोई सबूत मिला क्या? कच्चू सबूत नहीं मिला भैया जी, कच्चू नहीं। ना तो गाड़ी चोरी का मिला और ना ही गहने चोरी का, और ना ही शर्मा जी आगे मिलेगा। वो क्या है ना कि बात अब समाज की नहीं रही, बात पर्सनल हो गई है। तो थोड़ा संभल कर रहिएगा, बता रहे हैं। नहीं तो क्या? क्या रतन, बोल। रतन मारेगा मुझे? मार ना। रतन, मामा जी को अकेला समझकर गुंडागर्दी करते हो। अरे देख गुड्डू, शर्मा जी ने बॉडीगार्ड रख लिए। क्या बताएं भैया जी, आजकल बॉडीगार्ड रखने का फैशन हो गया है। चल निकल यहां से, दोबारा नजर मत आना। शर्मा जी, अभी तो हम चलते हैं और आपको देख लेंगे। प्रणाम। चल गुड्डू। हम उन लोगों से जीत नहीं पाएंगे, ये शादी तोड़ देते, कम से कम लोगों के सामने बेइज्जती तो नहीं होगी। क्या जो वो लोग सोच रहे हैं तुम भी उसी तरह सोचती हो? सुधा, अगर हम अपनी बेटी की शादी अपनी मर्जी से नहीं कर सके ना, तो इससे बड़ी बेइज्जती की बात हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकती। देख शशांक, तेरे जो जी में आए तू वही कर। देख सुधा, शशांक ने जब जब अपनी मन की सुनी है उसने सही फैसला लिया है। अब बिजनेस का ही देख ले, बिजनेस किया सब सही हुआ ना। मानसी की शादी का ही ले लो, मैं तो अंधी बनकर एक बड़े बिजनेस वाले घर का रिश्ता लेकर आई थी, लेकिन शशांक को वो ठीक नहीं लगा और ढूंढा तो क्या निकला, नशेड़ी ना। दीदी, शशांक, तू जो भी फैसला करेगा हम सब तेरे साथ हैं। रतन, चलो। तुम यहां मेन दरवाजे पर रहोगे, बिल्कुल चौकन्ना। ओके सर। तुम्हारी नजरें चारों तरफ होनी चाहिए, यहां से हिलोगी नहीं। जी। और तुम? जी सर। घर का कोई भी सदस्य घर से बाहर जाए तो उसके साथ जाओगे।
रतन, उन लोगों की फोटो दिखाओ इन्हें। इस तरह से शादी करवाओगे अपनी बेटी की? अरे दुल्हन के बगैर डांस प्रैक्टिस कैसे होगी? मानसी जल्दी आ जा। अरे आ रही हूँ। कौन है? कौन है वो? लाइट कैसे चली गई? पता नहीं दीदी, लाइट कैसे चली गई। गार्ड, पीछे मीटर बॉक्स में जाकर देखो, कहीं फ्यूज तो नहीं उड़ गया। दीदी ऐसे कभी लाइट नहीं जाती है, आज पता नहीं क्यों चली गई। अरे आंटी, ये देखो ना, लाइट चली गई। अब हम डांस रिहर्सल कैसे करेंगे? हाँ, अरे मानसी भी तो डांस के लिए तैयार हो रही थी ना। वो देखो आ गई, तुम उससे बात कर लो। अरे क्या हुआ? तू इतना घबराई हुई क्यों है? कोई खिड़की के पीछे है कमरे में, मैंने अभी देखा है। क्या बोल रही है तू? बहुत डर लग रहा है। क्या हुआ? कोई शायद नजर रखे हुए कमरे के पीछे खिड़की पे कोई है। अरे तेरा वहम होगा, कोई ऐसी रास्ते पे जा रहा होगा, यूं ही डर रही है। नहीं नहीं, मैंने सच में देखा है। वो देखो, कोई है। देखो, मैं सच कह रही थी। देखो दीदी, दीदी दीदी दीदी, मैं सच कह रही थी। दीदी ओ बाहर देखो, दीदी दीदी सचमुच कोई है बाहर। दीदी गार्ड, गार्ड, बेटा गार्ड याद है, गार्ड पीछे गया हुआ है। चलो अंदर, चलो अंदर के रूम में चलो, चलो जल्दी जल्दी जल्दी। मानसी, मानसी पापा को फोन करो। हेलो 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 हेलो, दीदी फोन कट गया। कौन होगा? कौन है? कौन है? मैडम, आपने खाने का ऑर्डर दिया था, खाना लेकर आया हूँ। अब खाना है। वो आपने दरवाजा खुला रखा था, इसलिए मैं अंदर आ गया। आपने खाने का ऑर्डर दिया था ना? ये आपका खाना। देखा ना, मैंने कहा था वहम है। धीरज, क्या बात है बेटा, क्या हुआ? आप ही बताइए, आप ही ने मंगवाया है? पापा, मैंने बोला ना कि ये फर्नीचर इन्होंने नहीं भेजा है। अंकल, आप बताइए कि उन लोगों को हमारे घर का एड्रेस कैसे पता चला? क्या फिर से कुछ हेमू ने किया? अंकल, जब ये कबर्ड हमने खोला तो इसके अंदर एक कुत्ता था, वो भी मरा हुआ। नहीं नहीं, वो लोग ये काम तो नहीं कर सकते। आप खुद देख लीजिए। शशांक जी, ये शादी नहीं हो सकती। शादी? अविनाश जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये शादी मेरी बेटी की जिंदगी के लिए बहुत अहम है। ये मैं उसकी जिंदगी की भलाई के लिए कह रहा हूं। इस शादी से किसी का भला होने वाला नहीं है, और जो लोग नहीं चाहते कि हमारे समाज में आपके यहाँ शादी हो, उनकी बात मान लीजिए। पापा, आप ऐसी बात बोल रहे हैं जो इतना बड़ा बिजनेस हैंडल करते हैं। ऐसे गुंडों से तो रोज पाला पड़ता है आपका। बेटा, ये बिजनेस नहीं, रिश्तेदारी है। मुझे कुछ नहीं पता है पापा। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ मानसी से ही करूंगा, और मैं इस चीज के लिए तैयार नहीं हूं कि लोग हमारे समाज को नीचा दिखाकर यह तय करें कि हम ऊंचे समाज में शादी करने के लायक नहीं हैं। अंकल, अगर हम कुछ ऐसा करें कि उन लोगों को पता ही ना चले,
तो ये शादी कोई नहीं रोक सकता। मेरे अंकल का दूर शहर एक हॉल है, शादी वाली सुबह हम वहीं चलेंगे और शादी वहीं होगी। और वैसे भी हम शादी में कम लोगों को ही बुलाएंगे। मैं डीएसपी अंकल को बोल के हेमू को फिर से बंद करवा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बिल्कुल चिंता ना करें। हाँ बेटा। सब कुछ अच्छे से हो रहा है। सब अच्छे से ही होगा। कितनी खूबसूरत लग रही है। बेटी किसकी है? अच्छा जी। नजर ना लग जाए मेरी बच्ची। जयमाला ले आओ। चलो चलो भाई, तुम्हारी बारी। धीरज, 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 धीरज बेटा, धीरज, धीरज, धीरज बेटा, धीरज, डॉक्टर को बुलाओ। बेटा कुछ बोलो। क्या हो गया इसे? बेटा आंखें खोलो बेटा, क्या हो रहा है? धीरज, धीरज, आंखें खोलो। मामा जी लगता है मर गए। धीरज, धीरज। शशांक, तू बाहर जा। आपको ही बताना पड़ेगा क्योंकि दूल्हे के पिता बेहोश है। याद कीजिए, दूल्हे ने कुछ खाया था या पिया था? जब बारात आई तो मेरी पत्नी ने दूल्हे को मिठाई खिलाई और उसे पानी पिलाया। हवलदार, मिठाई को फॉरेंसिक लैब में भेज दो। मानसी, 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 मिठाई में जहर था पापा, उसी से धीरज की मौत हुई। ऐसा कैसे हो सकता है? अविनाश अंकल को मिलने हॉस्पिटल गई, वो मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैंने उनके बेटे को मारा हो। मुझे मनोज का। नहीं बेटा, तुम मनहूस नहीं हो। ये सब मेरी वजह से हुआ है माँ। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। नहीं बेटा, नहीं मनोज। ये सच है कि हालात बदल रहे हैं, लेकिन शादी ब्याह के मामले में जात पात अब भी पहली शर्त है। पर ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ विवाह सिर्फ एक पारिवारिक नहीं, सामाजिक समारोह भी है। रिश्तेदारों के अलावा सामाजिक तौर पर हमसे जुड़े लोग भी ऐसे मौकों पर शामिल होते हैं और अंतरजातीय विवाह में यही समाज हमारे खिलाफ खड़ा हो जाता है और जाति के नाम पर गुंडागर्दी करने वाले लोग मोर्चा संभाल लेते हैं। तो क्या ऊंच नीच का फर्क ही धीरज की हत्या का कारण बना? आपसी सहमति से दूसरी जाति में शादी करना कोई गुनाह नहीं है।
लेकिन इसकी आड़ में अपनी धौंस जमाने वाले हेमू जैसे अपराधी इसे मुद्दा बनाए रखना चाहते हैं। अब कुछ भी ठीक नहीं होगा जब तक हम उसकी जल्द से जल्द शादी नहीं कर देते। वो हर एक चीज के लिए अपने आप को दोषी मानती है, और अगर ये चीज उसके मन में घर कर गई ना कि वो मनहूस है, तो वो दोबारा अपने आप को मारने की कोशिश करेगी। दीदी शुभ शुभ बोलिए दीदी। अब सब तो आंखों के सामने है, जो क्या क्या बोले और क्या ना बोले। ये सब होने के बाद मुझसे कोई शादी नहीं करेगा। अब तो समाज में भी कोई आगे नहीं आएगा। वैभव। वैभव? वैभव? हाँ दीदी, ये वैभव वही लड़का है ना, वो मेडिसिन वाले बिजनेसमैन का बेटा जो रिश्ता आप लाई थी? हाँ वही। वो मुझे बीच बीच में फोन करते हैं। उन्हें मानसी बहुत पसंद आ गई थी और कह रहे थे कि वैभव अब बिल्कुल ठीक हो गया है। देख, अगर तुम दोनों ठीक समझो तो मैं बात आगे चलाऊं। दीदी आप बात कर लीजिए उनसे, हम तैयार हैं। मेरी बेटी की ये हालत। सुधा, मैं अभी आया। कहाँ जा रहे हो आप? आज मैं इस हेमू को छोड़ूंगा नहीं। पुलिस स्टेशन जाके इसकी कंप्लेंट करवा के इसको अरेस्ट करवा के ही रहूंगा। चल, क्या कर रहे हैं? अरे कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ मुझे, छोड़। वाह शशांक जी वाह, मतलब आपके साथ कुछ भी होता है, कोई भी करता है, अंदर हम ही जाते। हाँ? हमारी इज्जत का तो आपने कबाड़ा ही कर दिया। अरे भाई, ये तो वही बात हुई कि करे कोई और भरे कोई। कहिए, मिल गई आपको शांति हमें अंदर करवा के, हो गई आपकी बेटी की शादी। कहिए। अरे शांति तो मुझे तब मिलेगी जब मैं तुम्हें तुम्हारे किए की सजा दिलवाऊंगा, और सजा तो मैं तुम्हें दिलवा के रहूंगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो। जी हाँ शशांक जी, वो तो वक्त ही बताएगा कि कौन किसको सजा दिलवाएगा। हेमू भैया, गाड़ी वाला आ गया है। चलिए शशांक जी, अब हम आपको ना हमेशा के लिए शांत कर देते हैं। मैं कह रहा हूं छोड़ूंगा। इतनी देर हो गई, पता नहीं कहाँ रह गए ये। सुधा, थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं। और कितनी देर इंतजार करे दीदी? सुबह से गए हैं, रात हो गई, उनका कोई अता पता नहीं है, और तो और उनका फोन भी नहीं लग रहा। रतन। जी माँ। पुलिस को जाके खबर कर दे। जी माँ। अरे चलो अतर, तुम कहाँ चले? तुम फिर से आ गए? क्या किया तूने मेरे पति के साथ? हाँ? मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करके तुम्हें चैन नहीं मिला? अरे चाची जी शांत रहिए, जरा बाहर जाकर देखिए, आपके पति को ही लेकर आए हैं। कहाँ चले गए थे आप? और ये गाड़ी कहाँ से मिली?
इन लोगों की वजह से। सुन लिया चाची जी आपने, ना तो हमने आपके दामाद को मारा और ना ही आपकी गाड़ी चुराई और ना ही फर्नीचर की जगह किसी मरे हुए कुत्ते को डाला। अरे हमने तो बस शादी के कार्ड जलाए थे, हमारी पूरी इज्जत का फालूदा कर दिया आपने। जो लोग हमें हेमू भाई करके सलाम ठोकते थे ना, वो भी हमारे आगे से हंसकर जाने लगे थे। बस उनकी हंसी बंद करवाने के लिए पुलिस से ज्यादा मेहनत हमने करी आपकी एक गाड़ी ढूंढने के लिए, समझे? क्यों गुड्डू, बता तो जरा कितना दाम दिया गाड़ी का? हाँ भैया, 3 गुना माल भरा है हमने। और चाची जी, तब जाकर आज मछली जाल में फंसी है। हिलिए मत, चुपचाप बाहर देखिए बस कौन है, देखिए। भैया पैसे पूरे मिल जाएंगे, पहले गाड़ी तो दिखाइए किस हालत में है। अब पता चला शशांक जी कि असली चोर कौन है। कौन है वो? क्यों दीदी, आप तो आते ही घर के काम में लग गई थी ना, साफ सफाई के काम में। गाड़ी की डुप्लीकेट चाबी तो मिली होगी ना आपको? किसको दी थी आपने? दीदी किसको दी थी चाबी? अबे कहां भाग रहा है वे? तब से सोच रहा है अभी भागेगा अभी भागेगा। बेटा तुम्हारी वजह से बहुत जेल गए हम, अब तुम्हारी बारी है, समझे? चुपचाप खड़े रह यहाँ। रतन, तुम तो यही थे ना जब गाड़ी चोरी हुई? और वो फर्नीचर? हुआ क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? क्या बिगाड़ा था मैंने आपका? ताकि तेरी शादी उस नशेड़ी वैभव के साथ हो सके और इस रतन को बहुत बड़ा बिजनेस मिल सके। उस वैभव के पिता के साथ आपकी यही डील हुई थी ना दीदी? यही डील हुई थी ना? हाँ, हाँ। मैंने ही तेरे बेटी की जिंदगी दांव पे लगाई, अपने बेटे की खुशियां खरीदने के लिए। कितने दिन तेरे पैसे पे पलती मैं। हाँ, अगर मानसी की शादी वैभव से हो जाती तो वैभव के पिता रतन को बड़ा बिजनेस देने वाले थे, लेकिन तूने रिश्ता ठुकरा कर मेरे सपने पे पानी फेर दिया। इनको भी बेनाम फोन किए मैंने ताकि ये कुछ करें, लेकिन नहीं, बस कार्ड जला के रह गए। मैंने उसी दिन ठान लिया कि अगर मानसी की शादी हुई तो वैभव से ही होगी, वरना किसी से नहीं होगी। बस तुमको पता भी है तुमको कैसे पैसे देते थे ये? बिजनेस अच्छा चले या ना चले, घर में पैसा हो या ना हो, चाहे इन्हें कहीं से उधार ही क्यों ना लेना पड़े, पर हर महीने की 1 तारीख को तुमको पैसे पहुंचाते हैं। और तुमने इनके साथ ऐसा किया, सगे भाई के साथ। शर्म नहीं आती तुमको? इन लोगों की जगह अब यहाँ नहीं, जेल में है इन लोगों की जगह। यह सोचना सच में संभव नहीं है कि परिवार का कोई अपना हम पर घात लगाए बैठा है, लेकिन रिश्तों में विश्वासघात की ऐसी घटनाएं आए दिन हो रही हैं। दरअसल जो चीज आंखों के बहुत करीब होती है वो ठीक से दिखाई नहीं देती, और इसीलिए इस तरह के अपराध में अपराधी अक्सर बहुत करीब होकर बड़ी साजिश रच जाते हैं, जैसा कि इस केस में हुआ। भाई को बहन पर भरोसा था, मानसी और धीरज भी बुआ को अपना शुभचिंतक मानते रहे, लेकिन बेटे के स्वार्थ में होश खो चुकी प्रमिला ने
कई जिंदगियां तबाह कर दी। जात पात का भेद समाज का कोड है। कई बार इसका सीधा नुकसान होता है तो कई बार इसकी आड़ में लोग अपना स्वार्थ भी साधते हैं। यह हम पर है कि हम इस पुरातन और बेतुकी मानसिकता को अपनी जिंदगी में कितनी जगह देते हैं। अगर भरोसे के साथ इतना बड़ा धोखा ना हुआ होता तो आज मानसी धीरज के साथ एक सुखी जीवन बिता रही होती। आज धीरज मानसी के साथ नहीं है, लेकिन भेदभाव के खिलाफ जो लड़ाई मानसी और उसके पिता ने लड़ी है वो हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। सावधान इंडिया, डर कर नहीं, डट कर।